जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं बाबर आजम के हवाले से। बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके कि एशिया कप 2025 के हवाले से भी बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे भाइयों को, पाकिस्तान के जितने भी सारे लोग हैं जो और थ्रू आउट जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं अपने चैनल के थ्रू हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। अल्लाह करे उनके लिए ये साल कामयाबी का साल हो। और थ्रू आउट जिस तरह हर कोई अपनी जिस तरह मंजिल जाने गामजन है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये मैं इस दुआ के साथ इंशाल्लाह आज का ये पहला मेरे वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। इंशाल्लाह थ्रू आउट आपको पूरा साल मेरी ये वीडियोस मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह ही आप लोगों के साथ फैमिली क्रिएट करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे हम थ्रू आउट इस तरह ही बात करते रहेंगे और इसी तरह आपके साथ हम मिलजुल के ये वीडियोस करते रहेंगे। अच्छा, मेरे सामने दो खबरें हैं जो मैं लेके हाजिर हुआ हूँ और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम के हवाले से कल की एक खबर गर्दिश कर रही है और वो ये है कि बाबर आजम ने ग्रे निकल्स के बैट को खैराबाद कह दिया और इसकी कंपनी को खैराबाद कहने के बाद अब सीए कंपनी के साथ मुआहदा तय कर ली है। ये ऑलमोस्ट डन है क्योंकि अगर देखें तो सीए ने अपनी ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी उन्होंने स्टोरी लगाई थी, फिर पोस्ट की हुई थी बाबर आजम के लिए, फिर बाबर आजम के न्यू बैट की लुक भी दिखाई है जो कि मैं ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लगाई है। होपफुली यही होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या वाकई ये बैट होता है या कोई और होता है। अब मेरे सामने जो एक लिस्ट है वो भी है। सीए की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। पाकिस्तान के लेजेंड्स क्रिकेटर्स भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने सीए का बैट यूज़ किया हुआ है और सीए कंपनी के साथ ये मुआहदे तय करके उन्होंने ये बैट के साथ अपनी कैरियर की बेस्ट इनिंग्स खेली हुई हैं। अब बाबर आजम इस एलीट स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो भी सीए का बैट यूज़ करेंगे आगे थ्रू आउट अपना 2025 का जिस तरह टेन्योर अब शुरू होगा, आगे थ्रू आउट अपनी सीए की कंपनी के साथ जो मुआहदा हुआ या उनके साथ जो इनका सारा है, ये सियालकोट की कंपनी है और इनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो हमारे क्रिकेटर्स के बड़े पुराने हैं। हमारे जो लेजेंड्स हैं इंजमामुल हक भी हैं जिन्होंने इस बैट के साथ अपने कैरियर के सारे अपना कैरियर इस बैट के साथ गुजारा। फिर उसके अलावा थ्रू आउट मिसबाउल हक हैं, वो भी इस कैरियर अपने कैरियर में इस बैट के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। और उसके बाद यूनुस खान यानी कि एलीट क्लास के जो हमारे प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उन्होंने इस बैट को यूज़ किया हुआ है, इस कंपनी के साथ काम किया हुआ है। तो इस एलीट क्लास में अब बाबर आजम भी शामिल हो चुके हैं। अब मेरे सामने जो लिस्ट है वो मैं पहले पढ़ के बताऊंगा, फिर उसके बाद थ्रू आउट मैं बात करूंगा। इंजमामुल हक इसमें शामिल है, मिसबाउल हक शामिल है, यूनुस खान शामिल है, फ़खर जमान शामिल है। फ़खर जमान भी सीए का बैट यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा इमरान नज़ीर हैं, वो यूज़ करते थे। फिर उसके अलावा इमामुल हक भी यूज़ अभी करते हैं, आसिफ अली यूज़ करते हैं अभी भी, शेब मलिक यूज़ करते थे। अब तो थ्रू आउट बस लीग्स वगैरह खेलते हैं या अपने डोमेस्टिक अभी टूर्नामेंट खेले तो सीए का बैट ये भी यूज़ करते हैं। फिर इमरान फरद आपके लेजेंड जो ओपनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, ये भी सीए का बैट ही यूज़ करते थे। यानी कि थ्रू आउट एक बड़ी चक्कर यानी कि एक बड़ी इसकी हिस्ट्री है। पाकिस्तान की क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सीए बैट की। फिर उसके अलावा थ्रू आउट ग्रे निकल के साथ मामला अब तय नहीं पा रहे थे इनके बाबर आजम के, तो उन्होंने खैराबाद कहा। और उसके बाद थ्रू आउट बाबर आजम 2025 के साथ साथ अब जो दूसरा टेस्ट मैच जो कि हमने खेलना है 3 जनवरी 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में, तो उसमें भी आपको बाबर आजम सीए का बैट अब यूज़ करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए बैट भी तैयार है, उनके लिए सारी किट तैयार है। अब ये पहुंचेगी साउथ अफ्रीका और बाबर आजम इसको ऑफिशियल लॉन्च करने के बाद थ्रू आउट इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और इस बैट से इंशाल्लाह रन्स भी बनाएंगे। और होपफुली बाबर आजम के लिए ये साल 2025 इतने ज़्यादा रन्स लेके आए कि जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 2024 में 23 में उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन फिर भी टॉप ऑफ द प्लेयर रहे हैं। फिर उसके अलावा ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो यानी कि बाबर आजम की फिर भी अपनी लिहाज से परफॉर्मेंसेज एवरेज 56 की लेके चल रहे हैं ओडीआई में। तो यानी कि एक अच्छी अपनी सारी टेन्योर को गुजारने के बाद अब थ्रू आउट बाबर आजम 2025 में मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह करेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रन करने वाले हैं। ये आप मेरी बात आज पहले दिन के जो मैंने वीडियो किया है मैं बाबर आजम के हवाले से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बाबर आजम के लिए मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बाबर आजम इस साल में टॉप रन स्कोरर होंगे और इंशाल्लाह इस साल में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और इस नए बैट के साथ और इस नई किट के साथ तो मैं ख्याल अब धूम ही मचाने वाले हैं। आगे थ्रू आउट अब बाबर आजम ने एक
बाबर आजम ने तो नहीं, जो ग्रे निकल्स ने उन्होंने थैंक यू कहा, जो उनके चेयरमैन कह लें या उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह लें, जो भी हैं, उन्होंने एक अपना एक उन्होंने बयान जारी किया और बाबर आजम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और थ्रू आउट इस बैट के साथ उनकी जर्नी को एक्सप्रेस किया। उसके बाद बाबर आजम के आगे जो सीए की कंपनी है उन्होंने अपना पूरा बैट तैयार करके बीए लिख के 56 जो बाबर आजम का जर्सी नंबर भी है तो वो बैट के ऊपर छाप के अब बाबर आजम को भिजवाया जाएगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि बाबर आजम इस बैट के साथ और इस कंपनी के साथ किस तरह चलते हैं और कितने लंबे अरसे तक चलते हैं। ग्रे निकल्स आपको पता है कि टॉप ऑफ दी लिस्ट पे है और इंटरनेशनल कंपनी है, उस पर अगर देखें तो बाबर आजम और रिजवान भी ग्रे निकल्स के यूज़ करते हैं। तो अभी बाबर आजम ने तो अपना टेन्योर ख़त्म कर लिया, आगे देखते हैं थ्रू आउट कि क्या बाकी भी अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी कंपनीज़ को हम अगर प्रमोट करेंगे थ्रू आउट तो मेरे ख्याल में कि इनकी जो पजीराई है वो थ्रू आउट बड़ी अच्छी चलती है। और अभी देखें जिस तरह पावर हिटर्स हैं पाकिस्तान के, फिर लेजेंड्स हैं, उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो फिर मुझे तो लगता है कि इस बैट के साथ बाबर आजम के भी काफ़ी ज़्यादा रन आने वाले हैं। फिर उसके बाद हम अगली अब खबर पे चलते हैं, जो कि मेरे सामने एक खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एशिया कप के हवाले से। क्योंकि एशिया कप के लिए 2025 जो है वो हमारे सामने खड़ा है। अब 2025 में हमारे पास जो बड़ी असाइनमेंट आने वाली है, पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी है और फिर उसके बाद थ्रू आउट हमने आगे मूव फॉरवर्ड करना है एशिया कप के लिए। एशिया कप जो है 2025 का ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और साथ में आपको पता है श्रीलंका होस्ट करेगा। और इसके अलावा अगर देखें तो एशिया कप इज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन इंडिया इन अक्टूबर नवंबर में ये शेड्यूल है। एंड पाकिस्तान मैचेस टेक प्लेस इन दुबई, और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो दुबई में शेड्यूल किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूएन मॉडल जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मंजूर किया था, उसके बदले में पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंडिया में आके अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, हमें भी कोई हाइब्रिड मॉडल देंगे या फ्यूएन मॉडल के तहत हमें भी कोई आप बाहर का कोई मुल्क देंगे जिसमें हम जाके मैचेस खेलेंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हम लोग इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखें तो इसके लिए दुबई होगा, एशिया कप के लिए सिर्फ आपका इंडिया होस्ट है और 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया दोनों होस्ट नज़र आएंगे। तो इस हवाले से देखें तो काफ़ी अच्छा है। खुशाइन ये है कि पाकिस्तान 2025 के लिए जो एशिया कप है उसके लिए पाकिस्तान दुबई में आपको खेलता हुआ नजर आएगा। और जो इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि एशिया कप ये इस दफ़ा जो है वो T20 फॉर्मेट में होगा। अब जो मुझे पाकिस्तान की करंटली नज़र आ रही है परफॉर्मेंसेस T20s में, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि पाकिस्तान T20 है इसमें किस तरह की परफॉर्मेंसेस देता है। फिर T20 फॉर्मेट में हमने जाके एशिया कप 2025 खेलना है, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि बातचीत चलेगी, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी कि क्या पाकिस्तान इस फॉर्मेट को हट के किस तरह लेके चलेगा। पाकिस्तान अभी 50 ओवर्स में तो आउटस्टैंडिंग ओडीआई फॉर्मेट में तो आउटस्टैंडिंग चल रहा है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज़ जीती है, फिर जिम्बाब्वे में, और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पे जाके वाइट वॉश किया है। तो पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट में तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्या कर रहा है ये आपके सामने है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ आ रहा है, फिर बहुत ही मुश्किल से आप लोग जीते हैं जिम्बाब्वे में, फिर उसके बाद थ्रू आउट आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी एक्सपोज हुए हैं। तो आपको अभी T20 फॉर्मेट में अपने आप को किस तरह रिवाइव करने की ज़रूरत है, किस तरह आप लेके चलेंगे। फिर आपने अक्टूबर और नवंबर में जाके आपने एशिया कप खेलना है, तो उसके लिए आपको थ्रू आउट तैयारियाँ करनी है। और उसके बाद फिर आपको सामने ही है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी असाइनमेंट ये होगी कि पाकिस्तान T20 अगले साल 2026 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो पाकिस्तान को हर गुजरते दिन के साथ साथ पाकिस्तान आगे अब मूव फॉरवर्ड बड़े टूर्नामेंट्स आगे खड़े हैं। तो इस पर पाकिस्तान किस तरह रिप्रेजेंट करेगा ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान को तैयारियां करनी है, पाकिस्तान को लेके चलना है अपनी टीम को। रिजवान की क़यादत में हमने इस पर अच्छा करके देना, तो इंशाल्लाह थ्रू आउट आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।